Okay, so good evening to everyone. So let's start. Good evening, sir. Yeah, am I audible to all? Yes, sir. Okay, so let's start. Okay, just a minute. Okay, so let me share the screen so that ଆମେ slide share କରିପାରିବା. Okay, uh, are you able to see the screen now? ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଜଷ୍ଟ Yes, ୱାନ୍ perfectly visible. ଓକେ ତ ଆମେ କ'ଣ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ତ 5 ମିନିଟ୍ସ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ର କ'ଣ ହେଇଥିଲା 5 ମିନିଟ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଯିବା ଓକେ ସୋ ଯେମିତି ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଛେ ନା ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପରେ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିଦେବା ଓକେ तो आम कौन डिस्कसन करते लास्ट क्लास रे आमे जो यूरोपियन मैंने एंट्री कले इंडिया को तापर आम डिस्कसन करते ओके तो फास्ट यूरोपियन जो मैंने आसी पर्तुगीज मैंने आसी ओके तो भास्कोडा गामा आसिक 1498 पहुँचे कालीकट रे ओके पर आमर हूँ कौन पर आमर आसबे ना तुम जान जे भास्कोडा गामा आसबे आसला से मैंने कौन करेंगे ना पर्तुगीज मानकर मेन कंट्रीब्यूशन थी कौन कौन पॉलिसी नहीं किया गोटे ब्लू वाटर पॉलिसी आम डिस्कसन करते तापर गोटे कार्टेज सिस्टम डिस्कसन करते जो थी कि से मैंने कौन करते ना समुद्र को पूरा कैप्चर करके रखुले जो एरिया गुड़ा कैप्चर कर रखुले से कहते यही रास्ता देकी जी भी जीव आमको टैक्स दब ओके ताटा को कार्टेज सिस्टम कहते ब्लू वाटर पॉलिसी कथा कहते फास्ट टाइम से मैंने इंडिया रे हमर प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करते आम कहते टबाको कल्टिवेशन आमर करते आमर क्रिस्टियानिटी से होती प्रथम जे कि इंडिया रे क्रिस्टियानिटी इंट्रोड्यूस करते तो ये सब आमर पर्तुगीज मैंने करते तापर आमर किए आसबे ना आमर पर्तुगीज पर आमर आसबे को मैंने ना आमर जो डच मैंने आसबे जो आयरलैंड लोक ओके हलांड लोक आम डच बोली कहचे डच मैंने आसबे तापर डेनिश आसबे जो मैंने कि आम कहचे डेनमार्क तापर आमर कौन ना ब्रिटिश आसबे और फाइनाली फ्रेंच आसबे ओके तो ये आम डिस्कसन करते पर्टिकुलाली आम कौन ना ब्रिटिश उपर डिस्कसन करते कि ब्रिटिश माने प्रथम क्वीन एलिजाबेथ हमर परमिशन देला पर रॉयल चार्टर से माने इंडिया रे आसिक बिजनेस करने जो मन जो कौन करेंगे ना आसबे तो तांकर जो जड़े थे कैप्टेन विलियम हॉकिंग से 1608 रे आसबे जहांगीर कोर्ट को आसबे आ जहांगीर कोर्ट रे आसिक रिक्वेस्ट मागिला पर जहांगीर कौन करेंगे ना परमिशन देवे तापर से माने फास्ट तांकर जो सेटअप कोठी ना सूरत रे ताकर सेटअप फास्ट क्रिएट करेंगे तापर आम डिस्कसन करते जे 1613 आम ऑडिबल वॉइस ब्रेक हो समस्त को ना ठीक आसुचे वॉइस समस्त ब्रेक हो No, sir. ओके मे बी भजमन टिके तमे रिफ्रेश करो मे बी सम प्रॉब्लम आस्तु तम एंड रू ओके Okay, sir. ओके तो नेक्स्ट आम डिस्कसन करते 1613 रे कौन हम ना आमर सार थॉमस रॉय जड़े आसबे तो फास्ट जी आसबे से पूरा इंडिया रे आमर परमिशन तक मिल न 1613 रे आमर आसबे थॉमस रॉय सी जो आसिक आउ थे रिक्वेस्ट करेंगे तो थ्रू आउट इंडिया रे से परमिशन मिलिबो तो सी साउथ रे कौन मछलीपट्टनम थी तापर से माड्रास को डेवलपमेंट करेंगे सेंट फोर्ट जज आम कहले जे डेवलपमेंट करेंगे तो साउथ रे तांकर हेडक्वार्टर रहिबो माड्रास ओके आउ वेस्ट रे हमर कोन हबो बॉम्बे को तांको दहेज रे मिलुथिबो ओके किसी साउंड आसुची कि प्रेशर कुकर साउंड ना कौन आसुची ओके तो बॉम्बे को से कौन ना दहेज रे मिलुथिबो जो बॉम्बे हमर दहेज मिलुथिबो ओके जोटा कि से प्रिंसेस जो प्रिंस नहीं आसवे जो आम पर्तुगीज प्रिंसेस को मैरेज करेंगे यहाँ दहेज मिलती ओके तापर ईस्ट आम कहले जे जो बेंगल तीन टा जो गाँ को लेकिन गोविंदपुर सुतानाटी और काली जो कोलकाता को लेकिन से डेवलपमेंट करेंगे फोर्ट विलियम जोटा कि ईस्ट हेडक्वार्टर हो आम डिस्कसन करते कौन ना जो
इम्पोर्टाट आमर जो गवर्नर जनरल आसिले तमें तापर आम जानले जे कौन होता बैटल ऑफ प्लासी हम 1757 1764 बैटल ऑफ बक्सर हम जो थी कि कंबाइन फोर्स ऑफ आमर जो मीर कासिम शाह आलम टू आउ निजाम ऑफ हैदराबाद जो हारी जाए गोटे ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद आमर ट्रिटी ऑफ आमर अलाहाबाद हम और ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद रे ओके तो बेंगल जो दीवानी राइट ऑफ बेंगल बिहार ओडिशा दीवानी राइटा तांको मिलिबो ओके ओके तो जो कौन हम ना बेंगल बिहार ओडिशा दीवानी राइट मिलिबो और से माने कौन करिवे ना टैक्स कलेक्शन करिकी से माने माने सेठू हमर कौन करिवे ना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करिवे आमे एटा डिस्कशन करितले आ तापर जो गवर्नर का विषय में डिस्कशन करूतले आमे डिस्कशन करथिले रॉबर्ट क्लाइव जे कि फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल थिले ओके तांको पर आसीबे कोन ना वारेन हास्टिंग्स तो वारेन हास्टिंग्स जे कि हमरो तांको समय इंपोर्टेंट घटना कोन हेतिबो आमे कहि डिस्कशन करथिले जे रेगुलेटिंग एक्ट हमर 1723 गोटे रेगुलेटिंग एक्ट हम और से रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार जे गवर्नर ऑफ बेंगल थिबे तांको गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहे जिवो और वारेन हास्टिंग्स जे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापर आमे कहले जो गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हम ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन करेंगे ना जो कंपनी रो जो पॉलिटिकल अफेयर रहा कमर्शियल अफेयर सबुड़ा को देखिए आउ जहाँ भी से डाटा है सबू रेकर्ड आउ सब इनफॉरमेशन ब्रिटिश को पार्लियामेंट को ट्रांसफर करेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को किए अपॉइंटमेंट दौला ना ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट दौला ओके तापर आम डिस्कसन करथिले जे हमर सुप्रीम कोर्ट गोटे कोलकाता रे स्टार्ट हम तापर आम कहले जे पीट इंडिया एक्ट गोटे आसो 1784 जो थी कि दीटा बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आमर ओके तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन करिवो ना केवल कमर्शियल अफेयर गुड़ा को देखिवो आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आमर पॉलिटिकल और मिलिटरी अफेयर गुड़ा को देखिवो ओके तो यही तक आम डिस्कसन करथिले लास्ट क्लास रे तो एबे कौन करबा ना जो आउ जो टॉपिक गुड़ा रहिला आम एबेठू डिस्कसन करबा ओके तो तापर हमर कौन किए आसबे ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ओके जड़े इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहिया कहले ओके आउ तांका समय बहुत किछि हमर रिफॉर्म हेतला ओके तो जदि मु ऑडिबल होउनी कि किछि प्रॉब्लम होछि लेट मी नो सो दैट कि मु करेक्शन करबी किछि जदि प्रॉब्लम हो सर ऑल क्लियर समस्त को ऑडिबल होछि ठीक रे वॉइस आछि Yes, sir. So now it is perfectly all right. यस सर ओके 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 नो प्रॉब्लम ओके तो आमे कौन करिबा ना वर्तमान आमे डिस्कशन करिबा जे लॉर्ड कॉर्नवालिस तो कॉर्नवालिस हमर लॉर्ड हमर कोन ना वारेन हास्टिंग्स पर हमर कॉर्नवालिस आसीबे ओके ये कॉर्नवालिस हमर बहुत हमर पॉपुलर लोक थिबे बड़ बड़ नेता मंत्री को संगे से बसथिबे ओके तांकर प्राइम मिनिस्टर थिबे जे विलियम पिट आउ हमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जने मेंबर थिबे डोंडस ए दि जन जाक प्राइम मिनिस्टर जदि तमरो जने माने चिन्हा परिचय बंधु लोक ताल तमे यू आर ए मोर माने पावरफुल पर्सन तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थिबे हमर फ्रेंड क्लोज फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट आउ डोंडस जे कि हमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेबे थिबे तो ये कॉर्नवालिस कौन हम ना सेतबेले अमेरिका भी हमर थिबो का अंडर ना ब्रिटिश अंडर रे तो अमेरिका भी गोटे हमर ब्रिटिश कॉलोनी अंडर रे रहिथिबो तो ये थिबे कौन ना अमेरिका रे जो हमर ब्रिटिश जेतबेले इंडिपेंडेंस हबो तो एमा जो ये थिबे कौन ना कॉर्नवालिस हमर थिबे तो सेठी हारी जाइथिबे ओके तो माने सी इंचार्ज थिबे किंतु हारी जाइथिबे तो हारी गला पर जेतले आसीबे इंग्लैंड को आसीबे प्राइम मिनिस्टर केबे किछि मन दुख करनी मो सांग ठीक अच्छी तमें अमेरिका हारी गले कौन है किसी अच्छे ना तमें इंडिया को हम पठे देबो ओके नाउ यू आर गो एंड टेक द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ओके तो ये माने ये जाई कि कौन करिवे ना जेहेतु ये मोर इन्फ्लुएंस पर्सन थिबे तो इवन इफ ऑल्दो ही सरेंडर एट द न्यू टाउन 1781 रे बिफोर अमेरिकन ट्रूप हिज रेपुटेशन वाज नॉट स्पॉइल्ड जेहेतु प्राइम मिनिस्टर मोर चिन्ह परिचय तो डेफिनेटली ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द अथॉरिटी एट होम तो at his return from America he offered the governor generalship in India तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो पोस्ट पाई तांको ऑफर दिया गला ओके तो तांको समय कौन कौन हेतला ओके तांको समय बहुत किछि हेतला गोटेला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ईच एंड एवरी आमे जो पॉइंट डिस्कशन करिवा मने रखिबो
माने सब गुड़ाक परीक्षा पड़ुची ओके तो कौन कौन होता आम मन रखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रे कौन होता रेवेन्यू रिफॉर्म रे कौन होता पुलिस रिफॉर्म रे कौन होता जुडिशियल अदर रिफॉर्म रे टीपू सुल्तान मैसूर थर्ड वार समय होता ओके तो युवा आम डिस्कसन कर वन बाय वन फास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो आमर कहुए फादर ऑफ द जो कोवेनेंट सिविल सर्विस तो आम जो आजिका डेट आम सिविल सर्विस दौचे तो से जो मूलदुआ किए पकईले मूलदुआ पकईले आमर ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ओके तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द सिविल सर्विस से करते ओके सी एक्चुअली कौन कहले लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन कहले ओके लॉर्ड कॉर्नवालिस कहवा कथा अनुसार जे कंपनी रे काहे करप्शन होची तुम केतेबेले करप्शन करिवो जदि तुमको सफिशिएंट दरमा मिलूनी जदि तुमको सफिशिएंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जाउनी ताहले तुम करप्शन को आड़को जीव जदि तुम दरमा ही सफिशिएंट नुहे चलिया पई होनी ताहले तुम लांच नवा ट्राए करिवो करप्शन में इन्वॉल्व हबो ओके तो मेन कथा होतला जे कंपनी रे जो सर्वेंट माने थिले से माने लो सैलरी मिलुतला से मानको तेणु ये कहले तो फास्ट कथा होचे तांका सैलरी बढ़ा ओके सेकंड कथा हला जे ए जो कंपनी रे को माने रहउतले ना कंपनी रे हमरो जनरली जो माने कि हमरो चिन्हा परिचय लोक जमीती कि सपोज मु अच्छी आर्मी रे तो मु मो एरिया रो 2-4 जन लोक को आर्मी रे इंट्रोड्यूस कर दोची ओके एंटर कर दोची ओके निजर भाई बंधु कुटुंब एमान लोक सब हमर कोन ना ईस्ट इंडिया कंपनी रे जो ब्रिटिश रो आसुतले ब्रिटेन रो आसुतले तो ये कहले एया हबनी गोटे हम गोटे एग्जामिनेशन करबा जार आमर कैलिबरिटी अच्छी जार क्वालिटी अच्छी मेरिट बेस रे आमर कौन हम ना सिलेक्शन हम ओके नेपोटिज्म आमर बंद करिकी मेरिट बेस रे आमर कौन ना इलेक्शन जो सिलेक्शन हम ओके तो फर्स्ट टाइम गोटे एग्जामिनेशन थ्रो रे गोटे मेरिट बेस रे सिलेक्शन करवा जो कॉन्सेप्टा प्रथमे आमर किए ना लॉर्ड कॉर्नवालिस कले तो सेति पई जो सिविल सर्विस रे जो माने तांकर सेठी थिले तो ताकू फर्स्ट टाइम मेरिट बेस रे जो इंट्रोड्यूस कले तो सेति पई हमें तांकू फादर ऑफ द जो कोवेनेंट सिविल सर्विस बोली हमें कहूचे तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द सिविल सर्विस करथिले तो सर्वेंट जो माने थिले कंपनी रो दे आर अंडर पेड कम सैलरी मिलुतला तांकू तो ये कौन कहले डायरेक्टर ऑफ कंपनी को माने कहले तमे तांकू प्रथमे सैलरी से मानकर हाइक करो ओके आ मेक अपॉइंटमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट तो मेरिट बेस जो आम अपॉइंटमेंट कथा उठिला तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस एठू स्टार्ट है तुम देखा धीरे धीरे आम इंडियन सिविल सर्विस को प्रथमे ब्रिटिश लोक मान केवल अलाउ थो पर आमर जो 1853 चार्टर एक्ट आसो से थ्रू आउट समस्त को ओपन कर दिया जो इंडियन मैंने भी पार्टिसिपेट करें आउ सिविल सर्विस देकी तांकर जो माने कौन करेंगे सिविल सर्वेंट हिसाब से जॉइन करेंगे ओके एनीवन नो आमर फास्ट इंडियन किए ए ब्रिटिश रो सिविल सर्विस को क्वालिफाई करथिले सुभाष चंद्र ठाकुर तो बड़ा भाई किए सत्येंद्र किए हमर थिले यस हमर सत्येंद्र नाथ टागोर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नुहे ओके एसएन बानर्जी नुहे मन रखिबो रविंद्रनाथ टागोरंकर भाई सत्येंद्र नाथ टागोर ओके एसएन टागोर बड़ा भाई सादा भाई आई थिंक बड़ा भाई तांको बड़ भाई ओके तो सत्येंद्रनाथ टागोर जी कि देख रविन्द्रनाथ टागोर का फैमिली एक माने कहबे जे बहुत टैलेंटेड फैमिली थे इवन इफ रविन्द्रनाथ टागोर जी कि बिल्कुल स्कूल जाई नाहंती से बिल्कुल स्कूल ही जाई नाहंती घरे बसिकी पाठ पढ़ुଥିଲେ तांको चारि कांथ भितर पाठ पढ़िया पई भल लागेनी ओके तो तांकर जो किंतु देखिया पहले जे मोस्ट आमे जदि कहबा जे वन माने तांकर फैमिली समस्त सत्येंद्रनाथ टागोर हमर जने आईसीएस ऑफिसर माने सिविल सर्विस पाइथिले आउ जो हमर देवेंद्रनाथ टागोर तमे तो जानि जे हमर जो ब्रह्म समाज रो हमर जो राजा राममोहन राय को पर ब्रह्म समाज रो इंपोर्टेंट हमर लीडर थिले तेनु समस्त हमर फैमिली रे तांकर इंपोर्टेंट पर्सनालिटी हमर थिले ओके तो ये जो सिविल सर्विस कथा हमें कहूचे तो फास्ट हमर बेसिस ऑफ मेरिट बेसिस रे हमर कौन करागला ना चूज करागला ओके आउ मेन कथा है जे सेपरेशन ऑफ 3 ब्रांच तो कमर्शियल को सेपरेट करागला जुडिशियल को सेपरेट करागला रेवेन्यू को सेपरेट करागला कलेक्टर जी की किंगपिन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम रथिले तो कलेक्टर का 3टा पावर होतला सी ही हमर रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे सी ही हमर लोक मानकर जो जुडिशियरी रे जज हिसाब से सब डिसीजन नौले ओके कमर्शियल अफेयर गुड़ा को देखुले तो सबुतक पावर जनक हाथ में थिला कलेक्टर
तो कलेक्टर आमर इज द पावर हाउस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इवन इफ आजिका डेट रे आमे कहूचे इफ यू विल बिकम ए डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर यू विल बी ए पावर हाउस ऑफ द माने गोटे डिस्ट्रिक्ट एवरीथिंग तुम यू कैन नॉट इमेजिन गोटे आमर कलेक्टर हाथ में केते पावर अच्छी यू कैन नॉट इमेजिन टोटाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तुम ऊपर आसो यू कैन तुम थिंक माने भाभी पारिबो जे जतबेले नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन करिया जाइए ओके तो कलेक्टर आज ए कलेक्टर हिसाब रे तुम प्राइम मिनिस्टर तुम आगे आसिक ठिया जड़े प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जे तुम आगे आसिक ठिया होची बट स्टिल द कलेक्टर इज नॉट माने सी सीट रू केबे उठी नथिले दैट मच पावर और रिस्पेक्ट से पोजीशन रो अछि सो दैट इज व्हाई वी आर एक्चुअली स्टडीइंग फॉर ट्राइंग फॉर सिविल सर्विस वन टाइम तुम जदि सिविल सर्विस क्वालिफाई करिगला यू कैन नॉट इमेजिन इट इज ए लाइफ टाइम अचीवमेंट तुम भाभी पारिबनी जे केते पावरफुल पोजीशन एटा जे आम यहाँ केवल गोटे जॉब पे करूने कि आम गोटे पैसा पे करूने देयर आर लॉट ऑफ जॉब जो कि मुझे कहि यू कैन 5 टाइम्स तुम रोजगार कर गोटे सिविल सर्वेंट बट दैट पावर एंड प्रेस्टीज यू कैन नॉट एनीवेयर एनी टाइप ऑफ जॉब इन इंडिया एनी टाइप ऑफ जॉब तो दैट मच रेस्पेक्ट पावर जदि यही पोजिशन रे अच्छी ओके कारण कलेक्टर देख जदि इलेक्शन हम टोटाल पावर तुम हाथ में यू विल द कोऑर्डिनेटर तुम जदि जहाँ भी आज ए डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर पूरा टोटाल तुम एसपी ठू धरिकी समस्ते तुम पावर माने पाखे रही जे कि इमिडिएटली जो डिसीजन तुम नहीं पार ओके तो तुम भाव जे दिल्ली में गोटे घटना है जो थे कि 2 दिन तक जनवरी 26 जो आम डिस्टर्बांस होता तो तांको पाखे पावर अच्छी तो जे इमिडिएटली ऑर्डर देकी सेटा सप्रेस करि परिबे तो किछि भी माने तमे करि परिबो सो कलेक्टर इज द पावर हाउस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट ओके तो सो मच पावर अच्छी ओके अनलेस अंटिल यू विल रीच दैट पोजीशन वी कैन नॉट इमेजिन ओके तापर होछि जे नेक्स्ट कथा होछि जे आमे जस्ट मु गोटे जो सेमिनार अटेंड करूथली ओके तो एबे तो रिसेंटली मु किरण बेदी मैम कर सेमिनार माने हमर आसिकी एक्सएलआरआई रे करूथले ओके तो तांको लाइफ स्टोरी ऊपर भी कहूथले आमे जस्ट 15 दिन तले 3 जन जो माने कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट दे आर एक्चुअली डूइंग द माने सेमिनार करूथले जस्ट आमे अटेंड करूथलु सेटा तो सेठी पचारे जने सांग अछंदी ओके सी अछंदी गोटे कंपनी रो सी माने जो गोटे टॉप पोजीशन गोटे वर्टिकल हेड अछंदी सी कहउथले कि जे मते मु अमेरिका रो माने हमर इंडिया ऑपरेशन को देखुची मते अराउंड मो अंडर अराउंड 5000 लोक मते रिपोर्ट करूछंती तमे तमे भाबो जे जने कलेक्टर हे जिवो कि गोटे तमे सेक्रेटरी हे जिवो सो तम माने केते लोक तुमको रिपोर्ट करूछंदी यू आर कंट्रोलिंग मोर देन 10 लाख 5 माने 20 लाख पीपल तमे कंट्रोल करूछ तमे एजुकेशन मिनिस्टर हे जिवो एजुकेशन सेक्रेटरी हे जिवो जे तमरो जहाँ भी तमे इम्प्लीमेंटेशन करिवो दैट इज थ्रू आउट ओडिशा को तमरो इम्प्लीमेंट हबो तो तमरो डिसीजन पावर तमरो जो माने ग्राउंड लेवल इट विल बी अफेक्ट ऑल स्पीयर ऑफ द सोसाइटी सब स्पीयर एटा को हमको अफेक्ट करियो तो सेथि पई हमें ए जो पोजीशनटा काहे कि हमें एटा को हमें एते हाइव करके रखी जे सिविल सर्वेंट कारण से पोजीशन रो पावर जे से जो पोस्ट रो पावर सेति की से पोस्ट रो प्रेस्टीज सेति की अछि तो सेथि पई एते हमरो दौड़ा धपड़ा चली छी ओके आ एते हमरो माने कंपटीशन एथि पई कारण से पोजीशन एमिति हमें कहबो जे मनी हिसाब रे यू कैन नॉट गेट दैट मच मनी कंपेयर टू अदर जॉब बट प्रेस्टीज एंड पावर नो कंपैरिजन ओके तो यही कन्वोलिज का समय भी आमर कौन थिला ना आज ए कलेक्टर हिसाब रे जे जहुथिले तांको पाखे सबु माने कमर्शियल जुडिशियल और रेवेन्यू पावर थिला ये आसिले कहले जनक हाथ एते पावर रहबाटा ठीक नहे तो जुडिशियल पावरटा तांकठो नै गले केवल रेवेन्यू कलेक्शन पावरटा तांको हाथ रहले एटा यूपीएससी 2015 रे क्वेश्चनटा पडितला मने रखिबो गोटे पारारे पडितला ओके काहेकि से कलेक्टर हाथरू आमर जुडिशियल पावरटा नहीं गले केवल दिगला जे तुम रेवेन्यू कलेक्शन करके रखिबो कौन पे से चाहू नथिले कि जनक हाथ में सबुतक पावर रहू आ जदि पावर जनक हाथ में रहिबो डेफिनेटली कौन हम ना जदि अनार्कियल आड़ू आम पलैबा ओके तो मे बी सम प्रोब्लेम हो पारे तो से जनक हाथ में पावरटा कन्संट्रेट न रहू से जुडिशियल पावरटा हाथ नहीं जाए ओके तो यहाँ आमर कौन हम ना
आडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रे हेतला तो आडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रे कौन कहली मु सिविल सर्विस रो प्यूरिफिकेशन कहिथिले कंपनी जो सिविल सर्वेंट थिले सेमानकर सैलरी बढ़ेबा कथा कहिथिले मेरिट बेस रे हमर लोक माने चाकरी पांतु तो सेथि पय हमर जो अपॉइंटमेंट मेरिट बेस रे हो तो सेथि पय हमर इंडियन सिविल सर्विस रो तांकु फादर ऑफ द कोवेनेंट सिविल सर्विस बोली कुआ होछि आउ कलेक्टर का हाथरू जुडिशियल पावर टा नै जिवे केवल रेवेन्यू कलेक्शन पावर टा कलेक्टर का हाथ रे रहइबो तो सिमिलरली हमर जुडिशियरी रे कोन करथिले ओके तो एटा तो गला हमर कोन ना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रु ओके जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन करथिबे से ना तांका समय रे सर विलियम जोन्स जने थिबे हमर जज आउ ग्रेट स्कॉलर थिबे तो तांका थ्रो रे हमें कोन ना देखिबो हमें जो लॉर्ड वारेन हास्टिंग का समय हमें कोन पढिले जे हमें पढिले जे ऊपर गोटे हमर सुप्रीम कोर्ट रहिला ता तळे हमर दीटा कोर्ट रहिला गोटे जे कि सिविल कोर्ट को देखिबो ताकू सदर कौन कहते ना दीवानी अदालत जे क्रिमिनल केस गुड़ा को रखिबो सरदार हमर निजामत अदालत बोली कहउतला तो ये भी ए केस रे भी रहिबो ओके जे टॉप सिस्टम रे जुडिशियल सिस्टम रे जे हाईएस्ट सिविल केस गुड़ा को देखिबो ताकू सदर दीवानी अदालत कहबो जे क्रिमिनल केस गुड़ा को देखिबो सदर निजामत अदालत कहबो ता अंडर रे हमर चारिटा प्रोविंस रे हमर 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील हमर कलकत्ता ढाका मुर्शिदाबाद पटना रे एस्टैब्लिश करा गला ओके एस्टैब्लिश करा जिवो ओके तापर हमर कोन हबो ना हमर डिस्ट्रिक्ट जज माने भी अपॉइंटेड हेबे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रे भी हमर कोन हबो ना कोर्ट रहिबो ओके तो सेते बेले कोन हबो ना सेपरेशन ऑफ पावर कथा हमर कहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल और पुलिस और कमर्शियल सब गुड़ा को हमर कोन हबो ना सेपरेशन ऑफ पावर कांसेप्ट हमर आसीबो ओके तापर नेक्स्ट तांको फादर ऑफ द पुलिस रिफॉर्म भी कहा जाए ओके तो बहुत गुड़े रिफॉर्म करथिले ओके सिविल सर्विस रिफॉर्म करथिले जुडिशियल रिफॉर्म करथिले पुलिस रिफॉर्म भी करथिले पुलिस रे कौन करिवे ना सीए प्रति जो 20 स्क्वायर माइल भितरे गोटे गोटे पुलिस थान जो सर्कल कले जो आम थाना बोली कहचे आजिका डेट भी आम थाना कहचे ओके तो आम कहचे जे थाना गोटे पर्टिकुलर ब्लॉक रे हमर मे भी थाई पारे थाना ओके तो थाना रे जे रहिबे तांको दारोगा कहजिवो ओके जेंति चुलबुल पांडे भलिया सलमान खान जेमति हमर थिले चुलबुल पांडे हमर थिले जो गोटे पर्टिकुलर थानार दारोगा थिले तो सेते बेले तांको कोन ना दारोगा वर्डटा एक्चुअली ब्रिटिश समय रो आसीथिला तो एई कॉर्नवालिस का समय रे जे इंचार्ज ऑफ थाना थिले तांको दारोगा कह जाउथला ओके तो ईच हमर कोन होतला ना तांको फादर ऑफ द पुलिस रिफॉर्म कह जिवो ओके तो एई केस रे से कोन करिवे ना प्रति 20 स्क्वायर माइल भितरे गोटे गोटे थाना और पुलिस सर्कल करूथिले जे इंचार्ज रहिबे तो इट वाज प्लेस्ड अंडर एन इंडियन ऑफिसर कॉल्ड दारोगा ओके दारोगा को हमर हेल्प करिया पे मेनी कांस्टेबल रहिबे कांस्टेबल ओके तो ए दारोगा जे कि एंजॉय ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर ऑफ एक्सटॉर्शन एंड बिकम ए सोर्स ऑफ द गॉड्स ऑफ द कंट्री ओके तो तांको माने सफिशिएंट पावर दिया जाइथिला तो से एरिया थानाडा जो दारोगा अंडर रे रहुतला ओके तो सी पूरा से एरिया रे माने कोन कहले माने पूरा बॉस हे जाउथिले ओके तो चुलबुल पांडे भलिया से पूरा बॉस हे कि रहिथिले ओके तो पुलिस रिफॉर्म भी करिथिले ओके नेक्स्ट हमरा कोन करिवे ना तांको समय रे थर्ड एंग्लो मैसूर वार हबो जोतरे कि टिपू सुल्तान को संगे फाइट हेथिबा ओइथे टिपू सुल्तान हारी जैतिबे ओके ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हमरो साइन हबो तापरे मेन इंपोर्टेंट कथा होछि जे तांको समय रे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम हमरो इंट्रोड्यूस हेथिबो ओके तो जमींदारी सिस्टम टा हमर कहा समय रे हेतला ना हमरो कॉर्नवालिस का समय रे हेतला जोटा कि 1793 रे हमरो हबो ओके तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन आम देखा ओके तो ता पूर्व मु जदि नॉर्थ सेल रे कहबी ओके कौन कौन तांको समय रे हेतला फास्ट होछि जे सिविल सर्विस रे रिफॉर्म हेतला ओके तो इंडियन कोवेनेंट सिविल सर्विस रे फादर तांको कहा जाए तांकर जो सिविल सर्वेंट मानकर सैलरी बढ़ेबा पई से रिक्वेस्ट करथिले तापर हमर जो कलेक्टर का हाथ जुडिशियरी पावर नहीं कि केवल रेवेन्यू कलेक्शन पावर तांको हाथ रे थिला तापर हमें डिस्कशन कले जे प्रति 20 स्क्वायर माइल भितर पुलिस रिफॉर्म करथिले से फादर ऑफ द
पुलिस रिफॉर्म भी कह जाए प्रति 20 स्क्वायर माइल भितर गोटे थाना रोते थानार इनचार्ज को आम दारोगा और हेल्प करने कनेस्टेबल रोते तापर आम डिस्कसन कले जे आमर जो समय थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम होता और जुडिशियल रिफॉर्म होता सेपरेशन ऑफ द पावर ओके टॉप रे आमर सदार दीवानी अदालत और सदार निजामत अदालत रहिबो डिस्ट्रिक्ट लेवल रे रहिबो और ता तळकु भी आमर सर वॉइस ब्रेक होची सर वॉइस ब्रेक होची No, sir, it's perfect all right now. ओके सो मझे मझे टिके ब्रेक होची ओके लेट मी नो जेतेबेले ब्रेक होची ओके मते कहि दबो सो दैट कि मु आउ थरे रिपीट कर देबे नो प्रॉब्लम ओके तो तापर हमें देखिबा जे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम देखो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रु हमें ता पूर्वरु आगे जानिबा जे इंडिया रो रेवेन्यू सिस्टम को भलिया थिला आगुरु जेतले ब्रिटिश माने आसिया पूर्वरु इंडिया रो रेवेन्यू सिस्टम हमर बहुत माने आमे कहबा जे एग्रीकल्चर सिस्टम को भलिया थिला एग्रीकल्चर हमर कुआ जे सुनार भारत थिला ओके तो हमर जो एग्रीकल्चर जो लोक माने हमर फार्मर माने करूथले बहुत खुशी रे रहउथले जेतिके से माने कोन करूथले निज पई निजे चलिया पई जेतिके दरकार सेतिके करूथले ओके खुशी रे रहउथले ओके पर हमर कोन हबो ना जेतेबेले वारेन हास्टिंग्स आसीबे ओके तो तांका समय हमर कोन हबो ओके तांका समय हमर कोन हबो ना वारेन हास्टिंग का समय गोटे इज्जतदारी सिस्टम हम तो सी कौन करेंगे ना गोटे पर्टिकुलर एरिया जो को बिडिंग करेंगे जे ये पर्टिकुलर एरिया रे जेतिक आमर जमी रहिला तो गोटे पर्टिकुलर जमीदार तांको न जो ये पर्टिकुलर एरिया को नब तांको टैक्स कलेक्शन करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दब तो से माने कौन करुले वारेन हास्टिंग्स तो 5 वर्ष पाई ओके से बोली लगौले कि 5 वर्ष पाई ये जमीर जो टैक्स सिस्टम आम नीलाम करुचु तेणु जी सब अधिक पैसा दवाई राजी हम जो जमीदार आम से जमीदार को एरिया देदेव और से टैक्स कलेक्शन करके आमको जी कहते पैसा दवाई से देवे ओके तो यहाँ आम इज्जतदारी सिस्टम बोली कहचे तो यहाँ आम क्या समय होता ना वारेन हास्टिंग का समय तापर आम आसिले कॉर्नवालिस तो कॉर्नवालिस जो आसवे सी कौन करेंगे ना सेम कॉन्सेप्ट रे जिबे किंतु ये कौन करेंगे 10 वर्ष करेंगे आउ परमानेंट करने ओके तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम टा कहा समय आमर होता फास्ट कथा होची जे लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय आमर होता ओके सेकंड कथा होची जे यही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कोठी इंट्रोड्यूस होता बेंगल बिहार ओडिशा रे आमर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हम तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अनुसार जमीदार ऑफ द बेंगल आर रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड ओके माने तुम भाव जे बेंगल बिहार ओडिशा रे आमे चाष करके आसुचे मु जड़े कृषक वर्ष वर्ष धरिकी मो जेजेबापू धरिकी मोठू धरिकी समस्त आम कौन करुचु ना चाष करके आसु आम भाविचु कौन ना जमीटा मोर बोली गोटे दिन कौन है ना एमती गोटे पॉलिसी आसला कहगला जे तमें जमीर मालिक नुहे जमीर मालिक किए ना आम ये पर्टिकुलर एरिया रे जड़े जमीदार रोचे से जमीदार हूँ टोटाल जेतक आम एरिया रे जमी रहा तार मालिक हूँ सी तो आज कौन ना आम जोटा कि वर्ष वर्ष धरिक भावी आईटा मो जमी बोली तो यहाँ हूँ जमीदार जमी आम से जमीदार जमी रे भाग चाष आज करूँ ओके तो कौन कहला ना बेंगल ऑफ द जमीदार ऑफ द बेंगल दे आर रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड ओके तो से कहगला जे तमें टैक्स कलेक्शन कर ईस्ट इंडिया कंपनी को दब ओके तमें कौ दिन जाए तमें जमीदार जो जमीर मालिक ना जो पर्यंत तमें ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स दौथुब से पर्यंत तमें ये पर्टिकुलर एरिया जमीदार तमें ये जमी गुड़ाकर ओनर जदि तमें टैक्स न दब ताहले ब्रिटिश मैंने आम अच्छु तुमको बाहर करके फोपाड़ी आउ जन जमीदार को आनिक देदेबू इनचार्ज देदेबू सी आमको टैक्स कलेक्शन करके दब तेणु जमीदार ऑफ द बेंगल दे आर रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड as long as they paid the revenue to the East India Company regularly ओके कह जाए जे ताकर गोटे सनसेट क्लज कहुला सनसेट क्लज माने तो पर्टिकुलर डे रे जो दिन ताकर रेवेन्यू कलेक्शन करके माने ईस्ट इंडिया कंपनी को दबा कथा तो सूर्यास्त पूर्व सपोज 5टा पूर्व तुम आणिक दबा कथा जदि सनसेट क्लज पूर्व तुम से पर्टिकुलर डे रे से पर्टिकुलर टाइम पूर्व तुम टैक्स नदेल ताहले तुम जमीदारी पद पलैब तुम जगह आउ जड़े जमीदारी आसो ताकू चार्ज दिज्व ओके तो आज लंग आज तुम जो रेवेन्यू दौच ईस्ट इंडिया कंपनी को यू आर कंसिडर एज द जमीदार ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ओके सेकेंड कथा है जे जो अमाउंट आमर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जमीदार हार्ड टू पे टू द कंपनी हाज फार्मली फिक्स्ड तो यहाँ फिक्स हो जाता
जे आमको से कहीदेवे जे नाई 10 वर्ष आमको ये पर्टिकुलर एरिया रु 2 कोटी टका तुम कलेक्शन करके दब तो सेटा फिक्स 2 कोटी 2.5 कोटी हेनी ओके जहाँ भी जाओ तुम 2 कोटी तेणु मरुड़ी बन्या बात्या जहाँ आसिले भी तुम 2 कोटी दवाई बाध्य ओके एंड इट विल नॉट रेज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस तो बढ़ा जीवनी ओके आउ मेन कथा है जे जेतिके मैंने टैक्स कलेक्शन करेंगे 89% से मैंने निज जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देवे ओके आउ 11% निज पाखे रखिए ओके सपोज 100 टंका मैंने कलेक्शन कले तार 99 टका से मैंने ब्रिटिश रा ईस्ट इंडिया कंपनी को देवे आउ जो 11 टंका से निज पाखे रखिए 11 टंका कौन करेंगे ना तांकर कलेक्शन चार्ज हेटा हम तुम जो लोक जो जाइकी कलेक्शन करने तो सी तो निजे जमीदार जीवन ना अंडर लोक काम करेंगे से कलेक्शन करेंगे जदि किए लोक गालुआमी करुच्चे गुंडा पठेकी तार ठू जोर जबरदस्ती आदाय करेंगे यही सब लोक जो कलेक्शन चार्ज पे से 11% तांकर आउ 89% से कौन करेंगे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करेंगे ओके नेक्स्ट कथा हूँ ए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रे मु कौन कहली ना वर्ष वर्ष धरिकी मु चाष करी ओके जस्ट अ मिनट तो आमे कौन करूचे ओके तो आमे कौन कहले ना जति टैक्स हमर कलेक्शन हबा टोटल तो टोटल जो कलेक्शन रो 11% से माने निज पाखे रखुथिला 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को से दौले आम कहले जे जो आमर कृषक माने थिले से माने वर्ष वर्ष धरिक भावुले कि जमी मोर बर्तमान दे आर एक्ट एज ए टिनान भाग चाषी हिसाब से जो चाष करुले आउ तांकर से माने कौन करुले ना जमीदार मान को टैक्स पे करुले ओके तो जी से करुले अराउंड 50% टैक्स से केवल दौले क्या ना प्रोडक्शन 50% केवल दौले टैक्स जमीदार मान को आने कौन करुले ना जमीदार माने से एक्सप्लॉइट था 50% जी आमर अच्छी जे माने जो लॉ अनुसार 50% ता छड़ा तांकु बहुत आमर एक्सप्लॉइटेशन करुले हेवी टैक्स नौले तो पिजान माने जो कृषक माने थिले दे आर एक्चुअली नॉट बेनिफिटेड एनीथिंग फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर तो से तुम देखि जे हमर ओडिया ऊपर हमर भी बहुत मूवी अच्छी 6 माने 8 गुंटू हमर मूवी थिबो ओके तो जमी पई कोन जमीदार ठे माने कोन करिवे ओके जो लोन नौथिले ओके तो से माने चाष करिया पई कोन करिवे ना लोन नेबे डेफिनेटली लोन नेले तापर एग्रीकल्चर तुम केतेबेले सुझिबो तो सुझिबो जेतेबेले तुमर फसल हबो तो फसल है बेलू कौन हम ना तुम एत से जी दौन थे 100 टका देते कहे 5 टका तुम टैक्स है माने इंटरेस्ट है तेणु तुम पे कला बेले तुम जी प्रोडक्शन हो न 90% से ही नहीं जाते ओके 6 माणे 8 गुंठ भाई तुम जब न दे पार तुम घर द्वारा गाई गोरु जहाँ थी नहीं जाए 6 माणे 8 गुंठ जो मूवी ओके से जो सारियार गाई नहीं जाते ठीक से भाया कौन होता ना जो एमाने बहुत एक्सप्लॉइट करुवे जमीदार माने ओके हेवी लैंड रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू जो टैक्सटा हेवी थी ता छड़ा देख जो माने कि जमीदार थे से माने पुणी निजे आसु थे से माने कौन ना वर्षे 6 मास गोटे थर जमी जो गाँव को आसवे ओके आउ देखिए ठीक सब ठीक ठाक चलछि ना नहीं तांकर पैसा किए कलेक्शन करूथबो तो तांकर जो गुंडा लोक थे से माने आसी कलेक्शन करके नहीं जाऊे ओके तो आमर देवदास बेले जी कि सहर से माने मद पीकी गड़ुवे आ गाँव में गुंडा आसी कलेक्शन करके नौथे तो आबसेंट जो आम कह लैंड लॉर्डजिम ऑफ आबसेंट लैंड लॉर्डजिम आमर से बहुत आमर माने प्रथा चली ओके तेणु आम कहले जे रॉयत बिकम द टेनेंट सिंस दे आर कंसीडर द टिलर ऑफ द सॉइल ओके तेणु द सेटलमेंट टूक अवे द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ द जमीदार so no attempt was made ever either to survey the land or access their value okay the assessment was made roughly on the basis of the account of the previous collection आगु गोटे अंदाज करके पकई दोले 10 वर्ष एतिके हमर जनरली कृषक मानकर जो कलेक्शन होची 10 क्विंटल धान होची ओके 5 क्विंटल हमर टैक्स और 5 क्विंटल होची हमर जमीन जो कहार ना हमर जो कृषक माने रहले तांकर ओके तो यही हिसाब रे हमर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमर हैला ओके तो फास्ट कथा होची जे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रे हमर कौन कौन इंपोर्टेंट घटना हमें कहले
जे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रे जड़े मीडिएटर आसला मीडिएटर किए ना जमीदार जड़े मीडिएटर रहिबो तो सी कौन करिवो ना टैक्स कलेक्शन करिवो लोक मानठू ईस्ट इंडिया कंपनी को दबो जेतिकी टैक्स कलेक्शन करिवो 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को दबो आउ 11% निजे पाखरे रखिवो ओके तो जो माने जो कृषक थिले दे बिकम द टेनेंट ऑफ देयर ओन जो फिर जो सॉइल रे तेणु जोटा कि सी आगु वर्ष वर्ष चाष आसले भाग चाष हिसाब से जमी जो करेंगे आ जमीदार बिकम द ओनर ऑफ द लैंड आ पर्टिकुलर सिस्टमटा कौट होता ना बेंगल बिहार ओडिशा होता आम टोटाल जदि कहवा लैंड रेवेन्यू सिस्टम आमर 3टा लैंड रेवेन्यू सिस्टम आमर आसो ओके आम डिस्कसन करवा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रयतवारी और महालवारी तो 19% ऑफ द टोटाल जो रेवेन्यू सेटलमेंट 19% आमर कौन होता ना परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रे और मैक्सिमम आमर रयतवारी आम जोटा कि आसी आगू को पढ़ा ओके अराउंड आम कहवा जे 47% आमर रयतवारी सिस्टम रे आमर जो सेटलमेंट होता ओके तो यहाँ बेंगल बिहार ओडिशा होता क्या समय होता ना आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस समय होता ओके तो कॉर्नवालिस एति आम डिस्कसन कले लेट डू सम क्वेश्चन जे जहाँ जहाँ क्वेश्चन सर गोटे क्वेश्चन थिला परमानेंट सेटलमेंट विफलतार कारण गुड़िक तो विफलता कहीं गुड़ाक मेन कथा आम डिस्कसन करवा ओके तो मु माने ऑप्शनल जो पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टमटा गोटे क्लास करी जोटा कि नॉट माने प्रिलिम दरकार नहीं मेन पिलांग आमर ऑप्शनल पिलांग केवल दरकार ओके तो आम कहवा कौन पे आमर जो यहाँ फेल मारला एक तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हेवी टैक्स माने कलेक्शन करुले जोटा कि पिजेंट आर नॉट एबल टू पे सेकेंड कथा है जे तांकर दे आर नॉट एट ऑल माने कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द पिजेंट तुम कह जे गोटे पिजेंट कौ भाया डेवलपमेंट कर तो जमीर तुम लोन दब तांको आमर कौन ना प्रोवाइड कर गोटे सीड प्रोवाइड करुच यूरिया प्रोवाइड करुच तो दे आर नॉट एट ऑल केयर अबाउट द फार्मर्स ओके एंड देयर डेवलपमेंट से केयर कर सेकेंड कथा है जे दे आर नॉट एट ऑल आल्सो गिविंग द माने नॉट लेंडिंग सम मनी फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एब्सेंट लैंड लॉर्ड में आम कहले तो जमीदार तो आम पैसा कलेक्शन करते कम है केवल पैसा कलेक्शन करवा सहर रहा से केवे गाँव में रोते तो आमर जमी शाहरुख खान भाया देवदास भाया सी कौन करते मद पीकी सहर रोते गुंडा आसिक आम पैसा कलेक्शन करके जाऊे ओके तापर आमर देखा जे जो मैंने कि आमर जो मैंने फार्मर रे सी कहे तो जहाँ भी कले आम पाखे पैसा रही वाई वी शुड गो फॉर आमर एग्रीकल्चर तो धीरे धीरे से माने भी इंटरेस्ट छाड़ीदेवे ओके जदि तमे आमे कहबा जे जहाँ आम चाष करूँ आउ 80% जदि आम हाथ पलाऊे 20% आउ दैट टू आम वर्षाक खावाई भी चलवाई भी रोनी वाई आई शुड डू द एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली आम एग्रीकल्चर जो सेक्टर गुड़ाक आम कौन हम ना धीरे धीरे कौन हम ना जो डेभलप हवा बंद कर ओके तो यहीगुड़ा सब आमर कौन थी ना कज थी तापर देखो जे धीरे धीरे कौन हो ना अलग जो माने जो कज आमर हम जे कमर्शियलाइजेशन हो जमीक आम कह इंडिगो प्लांटेशन आम कौन पे चाष करने चाहूचे जे आमर धान गहम हेल्ले आम वर्षाक खावाई चलवाई तुमको जदि आमको फोर्स करा जे आमर जो क्रॉप प्लांटेशन कर इंडिगो प्लांटेशन कर जोर जबरदस्ती आमको कहला फोर्स कराला तुम गोटे 3 काटिया सिस्टम थिला जो थी कि तुम कहले जी तुम जमी अच्छी तुम 3/20 जमी तुम इंडिगो प्लांटेशन कर कौन पे इंडिगो प्लांटेशन कर ना आमको दरकार इंडिगो जो थ्रू आम कलर बाहर करके टेक्सटाइल यूज करूँ तो जो फोर्स करा होता जमी जो कृषक मानक जोड़ा प्लांटेशन करने कैश क्रॉप तो यही सब कज आम अच्छी आम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रे ओके तो गोटे गोटे आम ये जो गुड़ाक अच्छी तो यहाँ डिस्कसन करें जस्ट डिस्कसन करवा ओके लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कौन कौन थी तो लेट डू सम क्वेश्चन जे कौन कौन आम जी पढ़ले जे केतटा क्वेश्चन आम कर ना ओके यस परिवर्तन करेंगे निज को ही करेंगे निज हेल्थ को इम्पोर्टेंट देले हेल्थ को सजाड़िया पाई चाहिए आ आपण का भीतर एक बड़ चेंज हम परिवर्तन ओके सो टिके मु म्यूट करूची ओके तो जाता करे पितृ दोष अछि ओके तो डिस्कशन आम करवा कौन केतटा क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा तो 2010 रे यूपीएससी रे क्वेश्चन पड़ता हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल
created the covenant civil service of India which later came to known as Indian civil service हमें किए कहले लॉर्ड कॉर्नवालिस कहले ओके तो कॉर्नवालिस ही हमारा जो इंडियन जो कोवेनेंट सिविल सर्विस क्रिएट करिथिबे जोटा कि पर जाके इंडियन सिविल सर्विस हेबो सेति पे हम तांको फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस बोली कहूचे तो आंसर कौन हम ना सी हो आमर करेक्ट आंसर देख ये क्वेश्चन 2015 रे पड़ीला क्वेश्चन देखले डर लगे कि एते बड़रा कौन देछि ओके तो आम एक्चुअली पढ़िले एटा कॉर्नवालिस जो ऊपर पढ़िले ताकू नेकी क्वेश्चन टा तो बाय ए रेगुलेशन इन 1793 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर and made the collecting agent only. What is the reason of such regulation? Okay, first was the Lord Cornwallis felt that the district collector efficiency of revenue collection would enormously increase without burden of other work. Lord Cornwallis felt that judicial power should compulsory in the hand of European while Indian given the job of revenue collection of district only. Lord Cornwallis alarmed that the extent of the power concentrated in the district collector and felt such absolute power is undesirable in one person. हमें डिस्कशन कले कौन पाई से नेले से कहले जे जन हाथ में एते पावर रहिबाटा ठीक नुहे तारी हाथ में जुडिशियल पावर तारी हाथ में रेवेन्यू पावर तारी हाथ में कमर्शियल पावर तेणु गोटे लोक हाथ में जदि एते पावर दे दबा तो मे बी सी कौन हम ना करप्ट हो मे बी सी आनार्की आड़ को मुव कर तेणु जनक हाथ में पावर न रखिकी तो पावरटा तांठू नहीं गले सेपारेशन ऑफ पावर कथा ये आसला तो से सी कौन कले ना जो जनक हाथ में एब्सोल्यूट पावर एत न देवाई तो हाथ आमर जुडिशियल पावरटा नहीं देले आम डिस्कसन एवं कले तो यूपीएससी 2015 रे पड़ता तेणु यूपीएससी जो क्वेश्चन गुड़ाक पड़ो तुम कौन हम ना कॉन्सेप्ट बेस पड़ो ओके तो से आम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कसन करके जाऊे तो आम जो सीरीज बर्तमान करके एनी यूपीएससी क्वेश्चन भी तुम अटेंड कर जहाँ भी पड़ो तो यू कैन इजिली अटेंड एनी माने कहि कौन भी आमर इंडिया एग्जाम हो कौ भी परीक्षा इजिली तुम सब क्वेश्चन कर तो सेमती आम माने टॉपिक को पढ़ी जावा ओके तो सी हो करेक्ट आंसर आउ ये आम ओएस 2015 पड़ता गोटे स्टेट डिमांड अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आम कहले जे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रे आमर जमीदार माने आमर रहिले मिडिल रे से माने कोन टैक्सटा कलेक्शन करुथिले आउ कौन ना टैक्सटा कलेक्शन करी जी टैक्स कलेक्शन करुले स्टेट माने ठीक है ना ईस्ट इंडिया कंपनी तो स्टेट रो डिमांड केते रहउतला जमीदार मानकर केते रहउतला करेक्ट आंसर कौन हम हमरो ना यस तो 89% हमर कौन 89% हमर का किए रखुले ना ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाउतला 11% से निज पाखे रखुले तेणु स्टेट डिमांड पचारि तो 89% हो ओके तो ईस्ट इंडिया कंपनी 89% रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन हमर पड़ितला एटा हमर आमे पंत करिने ओके आगु करबा तो डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोथरे करा जिवो ना चार्टर एक्ट 1833 रे जोतरे कि हमर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हे जिवो हमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आगु को आसो ये आम पढ़ी नहीं पर्यंत ओके ये क्वेश्चन आम करवा जोटा कि आईएएस 2002 रे पड़ता है क्वेश्चन टा आम देख पढ़ी नहीं बर्तमान आम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ीचे और पीट इंडिया एक्ट पढ़ीचे ओके तो से दुईटा आम कर क्वेश्चन टा ओके तो रेगुलेटिंग एक्ट रे आम कौन करागला आम कहले जे गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहिले ओके तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कौन लिखाई ना कंपनीज डायरेक्टर आर आस्क्ड टू प्रेजेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल द करेस्पोंडेंस एंड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी यस जे जहाँ गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आमर अपॉइंटमेंट करा जाउतला आ से माने कौन करेंगे ना कंपनी रे कौन कौन आमर काम चली सब डॉक्यूमेंट गुड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट को दौले आउ पीट इंडिया एक्ट रे कौन हम पीट इंडिया एक्ट आमर हम जे ना दुईटा बॉडी हम गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ये एक्स्ट्रा पीट इंडिया एक्ट रे बोर्ड ऑफ कंट्रोल आसो ओके तो से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ा कले तुम कॉन्सेप्ट गुड़ा क्लियर हम आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे आम कहवा जे आम कंपनी रूलटा एंड हो ईस्ट इंडिया कंपनी रही डायरेक्टली पावरटा क्या हाथ को जीव ना ब्रिटिश मान हाथ को ब्रिटिश क्राउन हाथ को पलैब ओके तो सीटा आमर 3 हम आमर जो रेगुलेटिंग एक्ट B4 हम तो कौन आमर अच्छी ना करेक्ट आंसर ओके ए हो करेक्ट आंसर D1 ओके तो ए हो आमर करेक्ट आंसर ओके तो ये आमर कौन ना कॉर्नवालिस आमर जो
कार्नवालिस आमर थिला कौन ऊपर आमर एटा थिला ओके तो जेहेतु आम डिस्कसन करुचे तो आई विल डिस्कस द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को भलिया थिला ओके जस्ट मु रैपिड मैनर रे करिबी एटा को ओके तो लेट्स स्टार्ट ओके तो ये स्लाइड होची हमरो यू कैन रेफर टू हमरो जो प्रतीक नायकर जो वीडियो भी तमे जो फॉलो करि परिबो ओके आ स्लाइड रे आ ई टोटल जहाँ भी लिखा है स्पेक्ट्रम रो लाइन बाय लाइन लिखा है ओके स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी परिबो अदरवाइज स्लाइड करि परिबो जेहेतु आमे डिस्कशन करिवा तो डायरेक्टली स्पेक्ट्रम जहाँ ई स्लाइड रे लाइन बाय लाइन से लिखा जाइए ओके तो ब्रिटिश रूल समय रे हमरो एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को भलिया थिला तो ताकू आमे डिस्कशन करिवा ओके तो यहाँ आम पर्टिकुलाली कौन ना मेन जो ऑप्शनल पिलांग पई बहुत हेल्प हो ओके तो आमर जेनेराली आम कहवा इंडिया गोटे प्राइमरली एग्रीकल्चरल कंट्री थिला तुम देखिबो इंडिया आमर जेतेबेले ब्रिटिश आसिया पूर्व आमर जो माने फार्मर थिबे तो ये खुशहाली रे थिबे ओके सोना उगले उगले हीरो मोती भले आमर पूरा गोल्डन इंडिया आमर थिबो किंतु 18th सेंचुरी जेतेबेले आमर ब्रिटिश माने आसीबे से माने आसीबे आमर कोन करिवे ना विलेज इंडस्ट्री कटेज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को पूरा नष्ट ही कर देबे ओके तो आमर कटेज इंडस्ट्री भी आमर फ्लरिश हेतिबो किंतु जेतेबेले ब्रिटिश माने आसीबे से माने कोन करिवे ना आसिला परे आमर जो एई हस भरा आमर जो चेहरा एई भलिया कंडीशन रे पहुंची जिवो ओके पूरा आमे कोन हे जिबा बिल्कुल चाषबास नहीं पूरा दरिद्र हो ओके तो ब्रिटिश दे डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्री इन द कंट्री व्हाइल ओनली देयर फार रीचिंग चेंजेस इन द कंट्री एग्रेरियन स्ट्रक्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग हमर न्यू लैंड टेन्योर आ पॉलिसी से माने नै के आसीबे ओके तो से माने कोन करथिलन ताकर मोटिव मेन थिला जे केमिति प्रॉफिट करबा केमिति हमर लोक मानन को शोषण करबा पैसा टैक्स नबा से माने मेन मोटिव हमर थिला से माने महा चालाक थिले ओके से माने कोन करथिले ना कम दाम रे रॉ मटेरियल गुडा को हमर इंडिया रो नै के जाउथिले ओके यूरोपियन मार्केट रे सेठी कोन करूथिले ना मैन्युफैक्चरिंग करी की आनी की इंडिया रे बिकुथिले ओके तो सेति पई कोन हबो तमे जो कम दाम रे भी हमर जो इंडियन प्रोडक्ट गुडा थिला जेतले तांको टू कम दाम रे बिके हबो सपोज हमें खदी रो गोटे शर्ट किनिबा तो जदि 500 टका पडुथिबो से माने आनी की 300 टका रे बिकिबे तांको ड्रेस गुडा को ता डेफिनेटली कोन हबो ना हमर जिंस को के किनिबे की हमर की जदि न किनले हमें कोन करबा ना जो माने खदी प्रोडक्शन करूथिले से माने आ करिवेनी कारण तांकर व्यापार होनी हमें काहे की प्रोडक्शन करबा तो जदि बिजनेस होनी प्रोडक्शन बंद कर दवा तो हमर जो कटेज इंडस्ट्री और विलेज इंडस्ट्री थिला तो एटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हे जिवो काहे की ना वी कैन नॉट कम्पीट द ब्रिटिश रो जो हमर मशीन प्रोडक्ट को हमें कम्पीट करि परिबानी सेति पे गांधी कहउतले जे ही इज अगेंस्ट हमर वेस्टर्नाइजेशन अगेंस्ट थिले काहे की ना हमर जो मशीन प्रोडक्ट होतला मास प्रोडक्शन करी के नै के असले फिनिश प्रोडक्ट सो दे आर हमर आउट परफॉर्मिंग द हमर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आउट परफॉर्मिंग कर दोथले ओके तो सेति पई ब्रिटिश पॉलिसी मेन होची माने केमिति मैक्सिमम इनकम माने लैंड रो हमर टू शोषण करी के नेबे तांकर मेन एम हैला सेटा ओके तो हमर डिफरेंट हमर जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी तमे देखिबो डिफरेंट पॉलिसी हमें गोटे जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम महालबारी और रयतवारी ए सब सिस्टम हमर आगु को आसीबो तमे जति देखिबो सबठो मैक्सिमम कोथरे ना रयतवारी सिस्टम रे 52% हमर रयतवारी सिस्टम रे से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रे हमर ओनली 19% बेंगल बिहार ओडिसा रे एटा हमर रयतवारी सिस्टम हमें पढिबा साउथ रे महालबारी हमर नॉर्थ रे पंजाब एरिया रे हमर रहइबो ओके तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी चारिटा फेज रे हमर हबो फर्स्ट फेज रे हमर डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल ये डुअल गवर्नमेंट हमर काहा समय हेतला हमें काली डिस्कशन करिथिले रॉबर्ट क्लाइव ओके तो रॉबर्ट क्लाइव जेतले आसीबे हमें कहले जे ऊपर जने नवाब रहिबे नवाब को तळे जने डेप्यूटी नवाब रहिबे ओके जी की सब कंट्रोल करूथिले सीए नवाब को कोर्ट रे बसुथिले तो ये जो डुअल जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो हमर डुअल गवर्नमेंट जोटा कि आम कहे रॉबर्ट क्लाइव का समय को भाया था आम वारेन हास्टिंग्स जो आसवे से समय आम इजादारी सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम आम कहे तापर आमर आसो थर्ड फेज रे जमींदारी और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम फोर्थ फेज रे रयतवारी और महलबारी सिस्टम आमर आसो ओके तो फर्स्ट फेज रे जो डुअल गवर्नमेंट आम कहे रॉबर्ट क्लाइव का समय से कौन हो ना रेवेन्यू आमर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू थ्रू लैंड टैक्स तो आमर ये जो फास्ट आमर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी तुम जान जो आमर बैटल ऑफ बक्सर हम ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद तापर हम
तो दिवानी राइट ऑफ बेंगल बिहार ओडिशा जो मिल से कौन करेंगे ना डायरेक्टली टैक्सटा कलेक्शन करके निज पाखे रखिए। तो फास्ट आम इंट्रोड्यूस हो कौन ना लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जनरली से लैंड जो टैक्स कलेक्शन करुवे टैक्स किए कलेक्ट कर ना कलेक्टर कर अदरवाइज जमीदार कर। तो सही समय 10% ऑफ द टोटल कलेक्शन जी कलेक्शन करूला जमीदार मैंने से रखुले आउ रेस्ट से कंपनी को दौले। पर आमर जो आमर जो कन्वॉलिस जो लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स जो आसवे तो आम जो रेगुलेटिंग एक्ट समय आम कहे इजादारी सिस्टम आमर स्टार्ट हम। तो से ये कौन करते जे गोटे पर्टिकुलर एरिया को जी सब अधिक टैक्स दब ओके हाईएस्ट बिडर जी थी ताकू 5 वर्ष मैंने जो कौन करते ना मालिक करदे ओके 5 वर्ष पर्यंत से टैक्स कलेक्शन करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देवे ओके। किंतु यहाँ को आबोलिश कर 1773 सॉरी 77 इंट्रोड्यूस हो इजादारी सिस्टम पुणी यहाँ को आबोलिश कराए कि वर्षिकिया कराई ना वर्षे तुम लीज रे नब वर्षे पर एनुअल टेन्योर सिस्टम पर पुणी सिस्टम को कौन ना दिया इजादारी सिस्टम आम कहे ओके और फार्मिंग सिस्टम बोली कहे जोटा वारेन हास्टिंग समय आमर होता आम कहे इजादारी सिस्टम आम कहे ओके। जो थी आम कहले जे 5 वर्ष सपोज मु बोली लगेली जे ये एरियाटा को किए 5 वर्ष नब तो जी से जो आमर ऑक्शन जी सब हाईएस्ट बिडर थी अधिक पैसा जी बोली लगेब ताकू ही दि जाव ओके हाईएस्ट बिडर फॉर 5 इयर्स दि जाउथला ओके। किंतु पर हेटा माने कौन हम ना 4 वर्ष पर 77 से 5 वर्ष को कमेकी वर्षिकिया करा प्रति वर्ष आम बोली लगा तो जी आम हाईएस्ट बिडर रहिबो तो सी आमर कौन हम ना यही जो जमी गुड़ा को नब टैक्स कलेक्शन करके दब ओके। तापर आमर आसो कौन ना परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जोटा को आम डिस्कसन कले। तो कन्वॉलिस आसवे तो कन्वॉलिस करेंगे जे आम गोटे जो डेसिनियल सिस्टम करिया 10 वर्ष करदेवा विथ जमीदार आउ जोटा कि आम कहे जे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हम। किंतु तांको आगे क्वेश्चन उठिबो जे सेटलमेंट कहा संगे मु करिवि जे मु डायरेक्टली जमीदार मानक ओनर करी ना एक्चुअल टिलर मानक करी। तापर ये आमर जदि आम जो ये सिस्टमटा आनिबा तो आमर ईस्ट इंडिया कंपनी केते शेयर रहिबो आउ जी कलेक्शन करके दब तार केते शेयर रहिबो। तो यहाँ आम फिक्स टर्म पे करवा ना परमानेंट जो सिस्टम पे करवा एते जो क्वेश्चन आसिलो ये जोन सरे जे थे हेल्प करेंगे मुझे तुमको हेल्प करी एटा सॉल्व करिवारे ओके। तो ये लॉर्ड कन्वॉलिस आमर आनिबे कौन ना परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जोटा कि 1793 आम डिस्कसन कले। तो जमीदार जोटा कि बेंगल जो मैंने जमीदार रहिले दे आर माने कौन कनसिडर एज द ओनर ऑफ द लैंड आउ सेटा को हेरिडेटरी करा जमीदार पुआ ता तले जी पुआ आसवे सी जमीदार हे तो हेरिडेटरी हो ओके। तो जमीदार आर रेगुलर एज द लैंड लॉर्ड। तापरे पोस्ट वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल जमीदार आर गिवन पावर टू एविक्ट द कल्टिवेटर। तो तांकू ये गोटे पर्टिकुलर एरिया जिते ओनर कर दिया गला से माने जदि कौन कृषक को चाहिए से टैक्स दौन ताकू जमी तार दखल करने बाहर करदे आउ ताठू ता जमी नहीं जाई परिबे। तो कल्टिवेटर बिकम द टेनांट इन देयर ओन लैंड आम कहले जे वर्ष वर्ष धरिकी भावुली जे मु जमीर मालिक किंतु गोटे दिन शोईकी सका उठला बेलू ना मु जमीर मालिक नुह मुझे जमी भाग चाषी हिसाब से कम कर जमीर मालिक होती जमीदार आसीगले आम नुआ जमीदार जी कि आम मालिक ओके। तो आगुरी कौन थी तुम ये पिक्चर देखिपु तो डायरेक्टली ये हेले आमर जो भुवन हो गले आमर टिलर ओके जे कृषक ओके आगुरी ब्रिटिश आ मझे जड़े आसीगले जमीदार जी कि एमानठू टैक्स कलेक्शन करके ब्रिटिश को पैसाटा देवे। तो जी टैक्स कलेक्शन करेंगे 11% आमर अमरेशपुरी रखिए ओके 89% आमर क्या ना आमर ब्रिटिश मान को प्रोवाइड करेंगे ओके। तो ये मेन आमर जमीदारी सिस्टम रे कौन थिला जे जमीदारी सिस्टम रे आमर कन्वॉलिस कहले जे सेटलमेंट आमर एनुअल बेसिस न है कि आमर डेकेडाल सिस्टम कराबो 10 इयर्स पे सेटलमेंट कराबो ओके। तो मेन फीचर आमर ये को केते टोटल आम कहले जे 19% ऑफ द टोटल एरिया जोटा कि ब्रिटिश रूल अंडर रे रहउतला ताकू आमर इंप्लीमेंट हेतला पर्टिकुलरली बेंगल बिहार और ओडिशा रे आमर एटा इंप्लीमेंट हेतला। तो मेन फीचर कौन ना जमीदार ऑफ द बेंगल दे आर रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा आमर स्पेक्ट्रम रे लाइन बाय लाइन तुम पाई परिबो एउडा
जे गवर्नमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट 89% लिविंग रेस्ट टू द जमीदार। तो 89% से कंपनी को दौले 11% निज पाखे रखुले। रयत बिकम द टेनेंट सिंस दे आर कंसीडर द टिलर ऑफ द सॉइल। तो जो मैंने कृषक थे दे बिकम द आमर टेनेंट हो गले, भाग चाषी हिसाब से काम कले। सो दे हैव रिजल्टेड इन ए ग्रेट डेल ऑफ मिजरी अमंग द पीजेंट एंड फार्मर। तो जिते आमर मैंने जो बिजनेस जो चाषबास करूले बहुत कम पाखे रोला। ओके, तापर आमर आसो कौन ना रयतवारी सिस्टम आसो। तो रयतवारी सिस्टम आमर कौटी इम्प्लीमेंट हो जेनराली आम साउथ रे मद्रास, कूर्ग और आसाम, ईस्ट बेंगल और बॉम्बे एरिया आमर हो। तो कौन पे आमर जिते कारण प्रति जो आम ब्रिटिश भी से अनुसार आम कौन ना डिफरेंट एरिया को कैप्चर करने। तो से देखिए जे आमर बेंगल एरिया जो प्रोब्लेम गुड़ाक न अच्छी तो ताकू केमती बेटर करवा। तो से गोटे नुआ जो रेवेन्यू पॉलिसी नहीं आए जोटा कि आम रयतवारी। तो रयतवारी सिस्टम आमर कौन हम ना ओल्ड सिस्टम रे जो प्रोब्लेम थिला ताकू हटेवाई रयतवारी सिस्टम रे आमर इम्प्रूवमेंट करा किए नहीं कि आसले ना थॉमस मून ने। ओके, जी आमर माने जो जमीदारी सिस्टम रे जे हेल्प करते कॉर्नवालिस को। ओके, तो ये कौन करा हबो रयतवारी सिस्टम रे जो मिडिल मैन थे अमरेशपुरी हटे दि जाव। तो डायरेक्टली टैक्सटा बर्तमान किए देव ना कृषक डायरेक्टली टैक्सटा देवे क्या ना ईस्ट इंडिया कंपनी को देवे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को देले तो मिडिल मैन हटिगले। ओके, तो 50% मैंने टैक्स दौले जी जोटा आम ये जो कौन दौले ना ब्रिटिश मान को दौले जमीदार मान को जो जमीदार मान को दौले 50% से कौन करेंगे ना बर्तमान क्या देवे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को देवे। जे कंपनी अधिक बेनिफिट कहीं ना जो 50% मैंने दौले जमीदार को, जमीदार भी 11% निजर रखुला। तो बर्तमान टोटाल 50% क्या जीव ना ईस्ट इंडिया कंपनी को जीव। तो तांकर बेसी बेनिफिट। तो डायरेक्टली सेटलमेंटा होता क्या संगे रयत। रयत माने कौन ना जी कि आमर ये कृषक जी निजे कृषक। ओके, अमीर खां होती आम निजे कृषक। ओके, तो सी होती डायरेक्टली आमर ओनर ऑफ द लैंड। ब्रिटिश कहला ठीक अच्छे आम तुम ना पट्टा कर दौचु, जमीर मालिक हो तुम्हें। ओके, तुम्हें से पर्यंत मालिक जो पर्यंत आमको टैक्स दौथ। जदि तुम टैक्स नदब ताहले तुम कौन हो ना जमीन जो तुम ये जो ओनरशिप रू तुमको हटे दि जाव। तो रयतवारी सिस्टम रे डायरेक्टली सेटलमेंट होता रयत मान संगे कृषक मान संगे डायरेक्टली होता। मिडिल मैन ये आमर रही। तो एवरी रजिस्टर लैंड ओनर इज रिकग्नाइज एज ए प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड। तो ये आमर कृषक ही आमर लैंड ओनर हिसाब से, किंतु जमीदारी सिस्टम रे से माने कौन ना भाग चाषी हिसाब से काम करुवे, जमीदार माने ओनर ऑफ द लैंड होते। सो नो एविक्टेड फ्रॉम द होल्डिंग एज लॉन्ग एज दे पे द टैक्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पर्यटन टैक्स देवे। तो ये रयतवारी सिस्टम मेन इंपोर्टाट प्रोविजन हो जो मिडिल मैन आमर ये रही डायरेक्टली कृषक कौन कर ना टैक्सटा दब क्या ना ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो थॉमस मून इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम आमर मद्रास प्रोविंस रे हितला। सो अंडर दिस सेटलमेंट सिस्टम peasant are recognized as the owner of the land. Okay, so there was no intermediary like zamindari between the peasant and गवर्नमेंट भितर। तो रयतवारी सेटलमेंट सिस्टम रे सो नो इंटरमीडिएटरी रही पिजेंट आउ गवर्नमेंट भितर। सो आज लॉन्ग एज दे पेड द रेवेन्यू इन टाइम पिजेंट वाज नॉट इफेक्टेड फ्रॉम द लैंड। किंतु ये गोटे साटिस्फैक्शन थिला पिजेंट मानकर कहीं ना देख मु जहाँ प्रोड्यूसन करी मु एक तो मत ओनर ऑफ द लैंड हिसाब से रिकग्नाइज करागला। सेकेंड है जे मु डायरेक्टली जो पर्यंत टैक्स दौथी लैंड रो ओनर होकर रही तो मोर गोटे मोटिवेट हम जो मुझे अधिक प्रोडक्शन करी मत अधिक लाभ मिल। तो 50% जी से टैक्स जो टोटाल प्रोड्यूस करेंगे 50% आज ए लैंड रे जो टैक्स जो रेवेन्यू हिसाब से गवर्नमेंट को दौले। ओके, फिर भी आम कह जो मैंने रेवेन्यू ऑफिशियल थिले कलेक्शन करने आसुले से भी हार्श मेजर नौले ऑन नॉन पेमेंट। जिते आम पेमेंट डिले है कि पेमेंट करें मरुड़ी फरुड़ी है तो सही केस भी आम से हार्श मेजर नौले। आम देखा गांधी जो आसवे तो आमर जो चंपारण सत्याग्रह है कि खेदा सत्याग्रह है जोटा कि लैंड रेवेन्यू को लेकिन हो। ओके, आम डिस्कसन करने तो तापर आमर कौन हम ना महलबारी सिस्टम आसो। ओके, महलबारी सिस्टम कौन हम ना महला महला करके सेटलमेंट हो ना रू तुम जापर महला। तो महला माने कौन ना विलेज लेवल ना गोटे गाँ को पूरा टोटाल कौन करेंगे से कहे तुम गाँव 2-4 जन मुखिया लोक बाछे कहे तुम गाँव सबुतक टैक्स तुम कलेक्शन कर आमको डिपोजिट करदेव। तो महला लेवल आमर कौन हम
टैक्स कलेक्शन होतो एटा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द जमीदारी सिस्टम रे कोन गोटे पर्टिकुलर एरिया को जमीदार कलेक्शन करुथिले तो एठी कोन होतले महलबारी सिस्टम रे सेम कांसेप्ट थिबो गोटे गाँ को हमरो निया जीवो से गाँ रे जो 2-4 जन मुखिया लोक थिबे तांकू धरा जीवो कहबे तुम गाँ रो टैक्स कलेक्शन करिक हमको डिपॉजिट कर देबो एटा को किए इंट्रोड्यूस करथिले ना हॉल मैकेंजी करथिले ओके तो को एरिया रे एटा हेतला ना पंजाब सेंट्रल प्रोविंस आवाद और दिल्ली एरिया रे एटा हमर हेतला तो सेटलमेंट कोठी होतला ना स्टेट बाय स्टेट विलेज बाय विलेज लेवल ले होतला तो विलेज कम्युनिटी दे आर कंसीडर एज द ओनर ऑफ द लैंड तो कम्युनिटी बेस रे जो लैंड रहउतला तो पर्टिकुलर ए एरिया रो लैंड को ए गाँ को दिया होतला और से माने को भितर चाष करिकि टैक्स टा कलेक्शन करिकि काहा को ना ब्रिटिश को दउतले सो अंडर दिस system the basic unit of the land settlement कोटा ना village और महल्ला so village land belongs to jointly our village community को तो village रो लोको total सेमन टैक्स कलेक्शन करिवे आउ आनी की ईस्ट इंडिया कंपनी ओके तांका पाखरे आनी की दे देबे तो महलबारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस जनरली कोठी ना पंजाब और सेंट्रल प्रोविंस और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रे हमरटा इंट्रोड्यूस हेतला ओके तो नेक्स्ट होची जे हम कोन कोन हमर डेवलपमेंट ऑफ जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रे को फैक्टर गुडा हमर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को अफेक्ट करूतला एक रे तो होची ब्रिटिश रा परसेप्शन टुवर्ड्स हमर इंडिया सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तमे देखिबो जे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ता मेन काम कोन थिला जे से माने हेवी टैक्स कलेक्शन करूथले एक्सप्लोइट करूथले ओके लोक दे आर नॉट कंसर्निंग अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पई से माने किछि भी एमिति करनथले ओके तो देखिबो जे कैपिटलिस्ट हमरो ट्रांसफॉर्मेशन हे गला हमर एग्रेरियन लाइफ को नॉन जो माने एग्रेरियन क्लास से माने जो माने कि कमर्शियल पर्पस रे आसुथले जेमति कहबा इंडिगो प्लांटेशन से माने कर एग्रीकल्चर संगे कोन लेने देने से माने चाहुतले कि जदि हम इंडिगो प्लांटेशन करिवो सेठू कलर मिलले हम यूरोपियन मार्केट रे अधिक प्रॉफिट रे बिजनेस करिवो तेनु ताकर मेन मोटिव एग्रीकल्चर नै ताकर मेन मोटिव हमर कोन ना केमिति प्रॉफिट करिवा बिजनेस ओरिएंटेड तो नॉन एंट्री ऑफ नॉन एग्रियन क्लास इनटू एग्रीकल्चर हे गला क्रिएशन ऑफ हम लैंड हायरार्की रही गला हमें जमीदार माने रहिले जमीदार आगो ईस्ट इंडिया कंपनी तापरे जमीदार ता तळक हमर कोन ना पिजान माने रहिले इमरजेंसी ऑफ द एब्सेंटी लैंड लॉर्डजिम तो ई भडे हमर जो शाहरुख खान भडिया जो देवदास हे के माने कोन ना पूरा जमीदार लोक रहउतले शहर रे मद पी के बुलुतले तांकर कोन होतले ना लोक को पठे दुतले से माने टैक्स कलेक्शन करिक नै जाउतले ओके तापरे तमरो एइथिरे होछि जे नेग्लेक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल राइट एंड क्लेम ऑफ बोथ पिजेंट ऑफ विलेज कम्युनिटी हमें देखले जे से माने जो माने वर्ष वर्ष धरि के हमें ट्रेडिशनली भाबुचे जे हमर ई जमीटा इमीडिएटली तमठो तांकर जो राइट्स गुडा निया हे गला क्लेम गुडा निया हे गला आ ये कोन करथिले ना ब्रिटिश रो लोको सी कहउतले कि दुगना लगान पर देना पड़ेगा ओके तो टैक्स टा हेवी टैक्स से माने नउतले ओके हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू और हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन नउतले हार्श मेथड ऑफ कलेक्शन जी हमरो टैक्स न दउतला ओके जो माने जमीदार थिले 6 माण 8 गुंठ भलिया गाय गोरु जहा जमी बाड़ी सब नै जाउतले ओके तो ए सब जिनस होतला एब्सेंस ऑफ रेमिशन रेबिट और कंसेशन तो हमर नेचुरल कैलामिटी एतल हला तो जदि हमर प्रोडक्शन होउनी ता तुमको टैक्स छाड़ कर देबा कथा ओके किंतु सेई बेले भी तमरो जहा भी हे जाउ तुमको टैक्स दबा को पड़िबो ओके तो ए भलिया सब हमरो पॉलिसी हमर हार्श मेजरमेंट थिला ओके तो जदि एई ताहले कोन हबो ना गोटे डेथ ट्रैप हे जिवो तमे धर जमीदार ठो तमे पैसा नै छ तमरा से वर्ष मरुडी हे गला फसल सुजी पल्लनी ओके तमे तो जहा पैसा नै छ 5000 ट नैथिबो से बढ़े की कहबे तमर 10-20 हजार हे गलानी ओके सुधा बुधा मिसी 20 हजार हे गलानी तो से जो हमर कोन होची ना जतोले जो लोन नौची सुधा न दे पारी कि डेथ ट्रैप रे हमर पड़ी जिवो ओके तो इंडेप्टनेस जेतरा हम लोन बढ़ी बढ़ी चलियो सुजी न पाले कोन करियो ना निजको हमर जो कृषक आत्महत्या होची तो सेही बलिया केस हमर क्रिएट हबो ओके जस्ट अ मिनिट तो फाइनली कोन हबो ना रूरल इंडेप्टनेस हे जो डेथ ट्रैप हे जो ओके तो जी हमर तमे भाबियो जे मु काहे के चाष बास करबी जदी मोर किछि भी बेनिफिट नै तो डिपिजेंटाइजेशन हे जो ओके आ के चाष करिया को माने कोन करिवे ना आग्रह करिवेनी इमरजेंसी ऑफ द न्यू क्लास ओके आउ कोन हबो ना फाइनली जदी मु ए सब जदी सुजी न पारिबी ताले मु कोन हेबी ना डाकू हे इमरान खान भलिया ओके तो जो पान सिंह तोमर भलिया मु डाकू हे जी पर पाल्टी जी ओके तो जाटो पैसा नै छी जदी मोर से घर द्वार सब नै गला
तो डाकू ହେଇକି ତାପରେ ବଦଲା ନେବି ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ନ୍ୟू କ୍ଲାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବରର ଆମର ହେଇଯିବେ ତାପରେ ଷ୍ଟାଗ୍ନାସନ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଇଯିବ ମୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାନି କିଛି ତ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ହେଇକି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ରହିଯିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓକେ हाँ आ गोटे 2012 गोटे क्वेश्चन पड़ीला विथ रेफरेंस टू रयतवारी सिस्टम रे हमर कौन होतला द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पिजन टू द गवर्नमेंट यस गवर्नमेंट गेव द पट्टा टू द रयत यस आमे कहले जे जो माने रयतवारी सिस्टम रे जो माने कृषक थिबे डायरेक्टली से माने को ओनर को हला तांकू जमीर पट्टा दिया जाउतला आउ लैंड ता सर्वे करा जाउतला जेतोले टैक्स दबा पूर्व जे तमे केते टैक्स दबो एटा को सर्वे करा जाउतला ओके तो करेक्ट आंसर कौन हम ना 1 2 3 सब गुड़ाक आमर ठीक अच्छे 2012 यूपीएससी क्वेश्चन पड़ीला ओके 2000 रे गोटे क्वेश्चन आमर पड़ीला ओके तो सेम जिनस आमर तुम पड़ीला जे लैंड आमर जो विलेज और महल्ला लेवल जोटा होता आम कौन कौटा कौन कहे ना महलवारी कहे जमीदार माने आमर कौन जमीदारी सिस्टम रे कौन होता ना डायरेक्टली फार्मर माने जमीदार मान को दौले जमीदार माने आमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दौले तो लैंड आलोकेटेड टू रेवेन्यू फार्मर फॉर रेंट कलेक्टर ओके तापरे जागीरदारी सिस्टम रे आमर बिग बिग लैंड लॉर्ड मान को दिया जाउतला ओके तापरे आमर जो आमर कहले रयतवारी सिस्टम रे कौन कहले ओके द लैंड जो जो माने पिजेंट रहिबे दे हैव द राइट टू माने डायरेक्टली जो सेटल करथिले कोन ना टैक्स टा ओके तो ये तुम आंसर ऑलरेडी दिया जाइए तो आंसर हम कौन ना बी हो 1432 ओके तो देखिपे ये ओके तो ये आमर थी कौन ना लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो तीनटा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आम डिस्कसन कले कौन कौन क्वेश्चन ये पड़ी आम डिस्कसन कले आउ कौन कौन आज को प्रोब्लेम होची ताकू भी आम डिस्कसन कले तो नेक्स्ट क्लास रे आम कौन करवा ना धीरे धीरे आम प्रोसीड करवा अन्य जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गुड़ाक अच्छी प्लस आम साइड बाय साइड आमर जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अच्छी तो सेटा को मु डिस्कसन करी मेन पिलांग ओके आउ एक्सक्लूसिवली सेटा मु जेहेतु प्रिलिम रे एते इंपोर्टेंट नुहे केवल मेन पाई जो माने ऑप्शनल क्लास ग्रुप रे अच्छे से माने आम से क्लासटा करवा तो प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू जोटा बोथ माने इंपोर्टेंट से गुड़ाक कंबाइन करी किंतु जोड़ाक पर्टिकुलरली मेन रो ऑप्शनल पड़ुची तो सेटा केवल ऑप्शनल पिलांग आम डिस्कसन करवा ओके सो एनीवन हैव एनी डाउट बुझी पारुछ कौन आम डिस्कसन करूचे एनी माने किछि किछि 20% 10% माने मने रहूची ओके तो स्टोरी हिसाब ट्राई कले आमे माने कोरिलेट करि परिबा ओके सर जमीदार सिस्टम रे जमीरा को रेकॉग्नाइज जेतला माने मेजरमेंट हेतला ना नाही ना जमीदार सिस्टम रे हुएनी से माने कहि पे माने आमे डिस्कशन कले ना जे हमर कोन एवरेज केते प्रोड्यूस होची 2-4 वर्षरा देखिबे से अनुसार आखि बुझी के पके देबे किंतु हमर रयतरी सिस्टम रे सर्वे होतला ओके anyone have any doubt that don't worry okay history modern history okay ancient or medieval history को परीक्षा जहाँ पड़ो यू विल माने इजिली करि परिबो ओके एनी हमर जो टॉपिक गुडा रहउची कांसेप्ट क्लास किंतु मु बहुत कम समय अच्छी ओके ट्राए करवा आम फास्ट जावाई ओके किंतु ऑप्शनल पे मु डिटेल रे करबी जो जोड़ाक सेपरेट पढ़ेबी ओके तांको पई किंतु प्रिलिम पे आम बहुत रैपिड वे रे जिबा किंतु गोटे थर तुमको यही भाया मो स्टोरी हिसाब से कहीदेले एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एनी एग्जाम यूपीएससी एग्जाम रे भी जहाँ भी क्वेश्चन पड़ो यू कैन इजिली अटेंड माने तुम थोड़े जानी बैकग्राउंड रे कौन होता स्टोरीटा जानी यू नो नीड टू रीड द माने बही पढ़िया को तुमको पड़ोनी ओके यस तो सेटा माने कौन होची आम स्टोरी माध्यम रे डिस्कशन करदेले ही बेटर मन रहिबो ओके आउ गोटे कथा होची जे आम जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ुचे ओके डेफिनेटली जो मैंने कि नुआ जॉइन करिसेंती जानी ना ओके मूवी देखिबो गांधी मूवी देखिबो 3 घंटा समय लागिबो ओके 3 घंटा 45 मिनिट बट दैट इज द माने तुम भाव जे इट इज ए माने तमरो पार्ट ऑफ सिलेबस बोली भाव गोटे थरो देखि दियो गांधी रे मान तर समय टाइम पीरियड जाना पड़े कोडा कई मसिया रहितला
କିମ୍ବା ଠିକ ସେ ଜାଣି ହଉନି କୋଉ ପର୍ସନ କ ନା କଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣି ହଉନି। ନାଇଁ ଦେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ଥର ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖ। ଆମେ ପଢୁଛେ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଦେଖିଦବ ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟା ତମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଇଜିଲି କୋରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ। ଆମେ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା କଣ ସେଠି ବୁଝିହଉନି, କୋଉଟା ସିଭିଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଯେ ମାନେ କୋଉଟା କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଟା ଜାଣି ହଉନି। ନାଇଁ ହବ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ମେ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ତମେ ଦେଖିବ। ଓକେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦିଅ, ଦିଥର ଦେଖ। ଏତେ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ମୁଭି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଭି ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଥର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଭି ଦେଖ। ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜି ଯେ ସବୁଠୁ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓସ୍କାର କାହାକୁ ମିଳିଛି, ଗାନ୍ଧୀ ମୁଭିକୁ। ଓକେ, 10ଟା ନା 11ଟା ଓସ୍କାର ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ତାକୁ। ତମେ ଭାବନି ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଭି ବୋଲି। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ମୁଭି ମୁଁ କହିବି 1980ରେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ମୁଭି। ମୁଁ ସେ ମୁଭିଟାକୁ 3-4 ଟାଇମ୍ସ ଦେଖିଛି। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମାନେ ସେଇଥିରେ ବହୁତ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ମାନେ ମୁଭିଟା ତିଆରି କରିବାରେ। ଓକେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିବ ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ, 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ନ ଦେଖ, 2 ଦିନରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ। ଓକେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସେଇଥିରୁ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବ। ଓକେ, okay, thank you everyone, and we'll meet tomorrow. Yes, काली रातिर recording already ମୁଁ upload कर देइछि. I will share that video on the group. Okay, the group रे ମୁଁ ओके सर, गुड नाइट। yeah, good night to all.